सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्त मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मंगल श्री अरिहंत हैं, मंगल सिद्ध महा, मिटे अमंगल विश्व का, मंगलमय भगवान। शुद्ध ज्ञानमय देव जो, रहते निज घट व्याप, ताको सब अनुभव करें, मिटे मोह संताप। अपना 10 लक्षण पर्व चल रहा है। इसमें चर्चा अपनी धर्म की चल रही है, परंतु 10 लक्षणों के माध्यम से उस धर्म के स्वरूप को अपन यहाँ समझ रहे हैं। क्योंकि वो 10 लक्षण भी बाह्य में 10 प्रकार से जो अधर्म रूप प्रवृत्ति होती है, उसके अभाव के कारण से अधर्म अनेक प्रकार का होता है, और धर्म अंदर में अपने आत्मा का स्वभाव रूप वर्णमन है। अब जो उन अधर्मों के अभाव रूप होने के कारण उसके लिए अपन उस एक एक अधर्म के अभाव में अपन उस प्रकार के धर्म को बतलाते हैं। वैसे तो जिनके जीवन में धर्म प्रकट होता है तो सब धर्म इकट्ठे प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले क्षमा होती हो, फिर मार दो, फिर आड़ जाओ, फिर सत्य सोच, ऐसे क्रम से नहीं होते। कैसे प्रकट होते हैं? जिसके जीवन में धर्म प्रकट होता है, एक साथ सारे अधर्मों का अभाव होकर के सारे धर्म प्रकट होते हैं। परंतु अपन तो समझने के लिए उसको चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि समझाने में क्रम से ही समझा सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आज हम अगर कोई आज मान लीजिए सत्य धर्म और सोच धर्म में थोड़ा अंतर होता है कि कसायों के क्रम के अभाव में आज अपना, क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार दो, माया के अभाव में आड़ जाओ, और लोभ के अभाव में सोच। आज अपन सोच धर्म के संबंध में चर्चा करेंगे। तो सोच धर्म के संबंध में यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि वो लोभ कसाय के अभाव रूप है। कसायों के क्रम अभाव से अपन जब चर्चा कर रहे हैं, तो कसायों के अभाव के क्रम में अपन को क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कसाएं आत्मा के लिए क्या करती हैं? अपवित्र करती हैं, मलिन करती हैं, और उससे प्रत्येक आत्मा निरंतर दुखी रहता है। सभी जीव कसायों से दुखी है, और वो कसाएं सदा एक सी नहीं चलती, बदलती रहती। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, ऐसी कभी हास, यानी ये सब कसाएं, नो कसाएं भी ये कसाएं। कभी अपन को कुछ अच्छा लगता है तो बाहर से फंसने लगती, ये भी कसा है। हाथ रति कहीं किसी के प्रति अपन को लगा, वो भी कसा है। मैंने अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर में जितना भी आकर्षण है और विकर्षण है बाहर से, वो सब आत्मा के लिए मलिन करने वाला है, आकुलित करने वाला है। क्यों? कि अपना बाहर में कुछ है ही नहीं, बाहर में अपना कुछ है नहीं, और बाहर में अपन उसी से क्या मानते हैं? अच्छा बुरा मानते हैं, उसी में अपना हित अहित मानते हैं,
और वो सब अज्ञान दशा में सब स्थितियां बनती। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर बाहर में उसका कोई भी हित अहित उसको भाषित नहीं होता है। अपना हित अपने स्वभाव में दिखता है और अपना अहित उस स्वभाव से बाहर जो विभाव रूप कसाय रूप प्रवृत्ति करते हैं उसमें। कुछ सीढ़ी कुछ ज्यादा तो नहीं आवाज आ रही, कुछ ऐसा लग रहा है। आवाज थोड़ी उसकी थोड़ी कम, थोड़ी सेटिंग कम करो ताकि उन्हें उसको अतिरिक्त जैसी लगती है। तो ये जो है अपने लिए जब सबसे पहले तत्व ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का यथार्थ बोध होता है और उस स्वरूप के बोध हो जाने पर उसका जीवन दो प्रकार से होता है, एक स्वाश्रित एक पराश्रित। पराश्रित जीवन सब अधर्म है और स्वाश्रित जीवन ही धर्म है। अब ये पराश्रित जीवन के सारे भेद हैं, जितने भी अपन को अधर्म के जो स्वरूप हैं वो सब पराश्रित जीवन के रूप हैं। तो अब उसको पराश्रित जीवन में अपन को, चूंकि वो जितना भी पराश्रित जीवन है वो आत्मा के विकारी परिणाममय है और विकारी परिणामों के ये सारे क्रोध मान माया लोभ हाथ रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद के भाव, ये सब विकारी परिणाम है और सबसे उनका मूल है राजा मिथ्यात्व। इन सब विकारी भावों का मूल लेता है विपरीत मान्यता। जब तक व्यक्ति की अंदर से विपरीत मान्यता नहीं दूर होती तब तक एक भी कसाय का अभाव नहीं होता। किंचित मात्र भी उसकी कसाएं दूर नहीं हो सकती। मन तीव्र हो जाना अलग चीज है पर उनका अभाव नहीं होता। उनका अभाव तो जब उसको ऐसा तत्व ज्ञान करके अपने को परद्रव्यों से पृथक उसकी प्रतीति होती है, अनुभूति होती है कि मेरा स्वरूप ये है और ये बाहर में मेरा कुछ नहीं, तो फिर वहां से उसको पर पदार्थों में न तो अपनापन है न अच्छापन है न बुरापन है। तो उसके लिए फिर क्रम क्रम से अपने स्वाश्रय में आकर के स्वास्थ्य जीवन जी करके ये सब एक साथ विकारी परिणामों का क्रम से अभाव होता है। जो उसकी जातियां बतलाई हैं, अगर धर्मात्मा बनेगा तो अनंतानबंदी जन पराश्रय की सारी वृत्तियां छूट जाएंगी। कसाएं अनंतानबंदी जन सब क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय ये सब अनंतानबंदी जन खत्म हो जाएगी। अब उसकी क्या है, अब वो मजबूरी है जो और आगे अप्रत्यख्यान जन आदि जो कसाएं हैं वो जब तक अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर नहीं हो जाएगा तो वो अस्थिरता जन होंगी। तो उसमें क्या है, विवेक रख करके प्रवृत्ति करेगा। वो कसायों को बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति नहीं करेगा, फिर काय के लिए करेगा, उन कसायों का अभाव जैसे हो उस तरीके से वो बाहर में प्रवृत्ति करेगा। तो यदि उसके लिए क्रोध आदि भी आएगा तो काय किस निमित्त से आएगा, सत्य के पक्ष लेने के लिए, स्वपर हित की दृष्टि से उसको बाही में जब तक उन कसायों का वो सदुपयोग करता है, वो किसी अपने अहित और पर के अहित के लिए नहीं, माने उसका सारा कार्य काय के लिए होता है, फिर स्वपर हित के लिए होता है। माने चूंकि अभी उसकी कसाय है तो उस कसाय का वो सदुपयोग करेगा, गुस्सा तो करेगा और काय के लिए करेगा। अगर कोई दूसरे जीवों को सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो वहां पर वो गुस्सा करके उसकी परेशानी मिटाने के लिए वो उसके लिए गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़ा भी करेगा, वो पर किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, दूसरों की हित के लिए, अपना कोई लौकिक स्वार्थ साधने के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से। ये नहीं है कि ये मेरे है, कोई भी जीव मात्र के प्रति उसको देखेगा ये परेशानी में है तो उसकी परेशानी दूर करने के लिए वो सामने खड़ा हो जाएगा, उसके पास अगर सामर्थ्य है तो ऐसा उसको वो अपनी कसाई भी करेगा। तो वो कसा मैंने अपने अंदर भी उस जाति कसाई नहीं करेगा द्वेष बुद्धि पूर्वक और उसको दुष्ट मान करके बिल्कुल विपरीत उसको भी जीव समझेगा। तो पहले तो जितना बनेगा कि भैया ये समझ जाए कि नहीं आपस में लड़े, और अगर कमजोर व्यक्ति को वो सता रहा है तो फिर उसके सामने खड़ा होकर उसकी रक्षा करेगा। ये क्या है, अभी जब तक वो पूर्ण अपने स्वरूप में स्थिर होकर के पूर्ण वितराग दशा को प्राप्त नहीं होगा और अभी उसकी कसाय अभी पूरी गई नहीं,
तो अब उसको क्या करेगा कि वो ऐसा नहीं है कि अब वो अपने स्वार्थ संयोगों को बढ़ाने में, भोगों में, इनमें लगेगा। वो काय के लिए लगेगा? यथायोग शरीर की आवश्यकता जन्य वो सब प्रवृत्तियां भी करेगा, परंतु अब उसके लिए कोई बाहर में सुख नहीं है, वो परिस्थिति जन्य है, कोई एकत्र बुद्धिपूर्वक मोहजन्य नहीं है। तो ऐसा उसके जीवन में क्रमशः क्या होगा कि पहले तो ये उसकी कसाएं जो अभी संसार बढ़ाने के काम में आती थी, अब क्रम से वो विवेक पूर्वक पाप आदि के कार्यों में नहीं लगा करके व्यवहार से, जिसको अपन परोपकार आदि कह रहे हैं और ये धर्म के आयतन कह रहे हैं, उसमें लगाएगा। तो उससे क्या होगा कि उसको तीव्र आश्रयबंध नहीं होगा। माने पाप के कार्यों में लगने से तो उसके लिए तीव्र कर्मों का आश्रयबंध होकर के तीव्र कसाय होने से दुर्गति का पात्र होता है। और सम्यक दृष्टि के जीवन में फिर अभी जब तक पूर्ण स्वरूप स्थिरता नहीं बनती, तब तक वो इस कसायों का सदुपयोग करके और संसार में रहेगा तो अच्छे स्थानों पर रहेगा जहां उसकी आत्माराधना हो सकती है। वो प्रकृति की व्यवस्था है, क्योंकि उसकी भावना स्वपरहित की है। तो इस जाति का ही उसके कर्मों का आश्रयबंध होता है कि जहां उसके हित होने के साधन या स्थान है। तो ऐसे जो जहां पर जैसे मान लीजिए वर्तमान में आज जो विदेश क्षेत्र आदि कर्म भूमि जहां पर है, वहां पर हमेशा चौथा काल चलता है। तीर्थंकर आदि महापुरुष सदा वहां से 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाते ही रहते, वहां कभी भी इस प्रकार के परिवर्तन वाले काल नहीं होते। तो सम्यक दृष्टि जीव मर करके ऐसे ही स्थानों पर पैदा होता है जहां पर सीधे वहां से स्वरूप आराधना करके मोक्ष जा सके। वहां जाकर के फिर यहाँ उसकी भावना ये थी, परंतु अभी पूर्ण यहाँ पर स्वरूप स्थिरता करने की उतनी सामर्थ्य उसकी नहीं थी, तो फिर ऐसी भावना पूर्वक अन्य जीवों के लिए भी वो धर्म के मार्ग में लगाने के लिए संयोग आदि करता रहा। इस भावों से उसके लिए ऐसा जितना जितना स्वरूप स्थिर हो सकता है उतना तो वो स्वरूप में एकाग्र होकर वो उसमें तो परम आनंद है, परंतु जब वो उसमें पूरा नहीं टिक पाता है तो फिर वो बाहर में इस प्रकार विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करता है। और ऐसे विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करने से उसको अभी आश्रयबंध तो होगा, अभी वो संसार में तो रहेगा, पर कहाँ रहेगा? ऐसे सदस्थानों पर, सत्संगति आदि के जहाँ पर निमित्त है और जहाँ उसके लिए प्रकृति के द्वारा शरीर आदि भी उसको हीन सैनन वाले नहीं मिलते। सम्यक दृष्टि को वज्र सब नाराज सैनन का एकमात्र बंद होता है। जो 6 सैनन बतलाए तो उसमें से जो जीव मोक्ष जाता है डायरेक्ट जिस पर्याय में, तो उसके लिए वो वज्र सब नाराज सैनन का शरीर होता है। जैसे बजरंग बली थे ना, तो उनका वज्र के अंग थे, क्या उनके माने कोई कुछ भी उपसर्ग आदि कर दे तो कुछ भी उनका शरीर टूटेगा नहीं। तो मतलब इतना सामर्थ्यवान उनके जो है ये हड्डियां वगैरह होती हैं और शरीर के अंदर इतना इस प्रकार का बल होता है कि उनके लिए किसी प्रकार से आत्माराधना में ध्यान लगाने पर वो असर नहीं होता। इसलिए जब जो व्यक्ति इस प्रकार धर्म की आराधना तत्व को समझकर स्वरूप आराधना करते हुए जीता है, और जब तक पूर्ण उसकी स्वरूप आराधना वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वो इस प्रकार के भावपूर्वक अन्य जीवों के हित में सोचते हुए प्रवृत्ति करते हुए जीता है। तो अभी वो संसार में तो जब तक उसको पूर्ण वीतराग दशा नहीं रहेगा, और कहाँ रहेगा? ऐसे उत्कृष्ट स्थान पर जहाँ अपनी पूर्ण साधना करके पूर्ण परमात्मा दशा को प्राप्त कर सके। तो ये अपने लिए जो है जितनी भी पराश्रित वृत्ति है, जब तक उसको अपने स्वा का और स्वाश्रित वृत्ति का कि इसमें ही शांति है ऐसा निर्णय नहीं हो, तब तक वो उसके जीवन में एक भी कसाय का, एक भी पराश्रित भावों का अभाव नहीं होता है। भले ही वो मजबूरी जन्य दबी रहे, उस समय वो उसकी प्रवृत्ति दिखे नहीं, पर अंदर में वासनाएं सभी प्रकार की कसायों की बैठी रहती, समय आने पर वो प्रकट हो जाती हैं और वो उस प्रकार की प्रवृत्ति करने लगता है। इसलिए यहाँ पर अपन को ये शौच धर्म, यानी जो अपन को लोभ कसाय के अभाव में बतलाया है, तो यहाँ पर लोभ कसाय के अभाव में क्या सारे धर्म वे वास्तव में तो क्या है? स्वाश्रित वृत्ति वाले हैं। माने कसाय का अभाव जब ही होगा जब आप स्वा का अवलंबन करके जितना जितना अवलंबन करते जाओगे
उतने उतनी आपकी सब कसाएं, उनकी जातियां बदलती जाएंगी। अनंतानंदी जन, आपको ना क्रोध होगा, ना मान होगा, ना माया होगी, ना लोभ होगा, ना हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, कोई भी कसाय उनको इस जाति की नहीं होगी कि निरंतर उसकी वासना बनी रहेगी। पैदा होती हैं और वो तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान आदि के बल से उसको छीण करके और फिर सहजता में आता है। तो ये सभी प्रकार के दोष व्यक्ति को अपने स्वरूप को भूलकर परम एकत्व ममत्व करने से ही पैदा होते हैं। तो ये अपन को तो समझाने के लिए एक एक धर्म के माध्यम से समझाया जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो धर्म एक एक क्रम क्रम से प्रकट होते हैं। वो तो सब स्वाश्रय से सारे धर्म अंश रूप में सब प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद जी ने सम्यक दृष्टि के लिए एक वाक्य दिया है कि जब जिसको सम्यक्त होता है तो वो सम्यक्त का लक्षण क्या है? सर्वगुणांशु समकित। ऐसा नहीं है कि अगली श्रद्धा गुण में समीचीनता आती है। किसमें आती है? सारे गुणों में उसकी समीचीनता खड़ी हो जाती है, अर्थात उसका चारित्र स्वरूप की तरफ झुकने लगता है, उसका ज्ञान भी अपने स्वरूप का, अपने रूप जानपना उसके प्रकट हो जाता है, उसका जो ताकत है वीर की, सामर्थ आत्मा की, वो सब अपने स्वरूप संरचना में लगने लगती है। और जो और भी जितनी प्रवृत्ति है वो सारी की सारी अपनी स्वाश्रय रूप में उसकी चालू हो जाती है। अब अलग अलग एक एक गुण है, सभी गुण की बात कर रहे हैं जब हम, तो चारित्र कहाँ से आया और ज्ञान कहाँ से आया और वीर कहाँ से आया। जब अनंत गुणों की बात कर रहे हैं तब अलग अलग एक गुण की पूछने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? अविरति हो चाहे कौन व्रति हो, सभी गुणों में समीचीन पना उसके जीवन में चालू हो जाता है। अब बाहर में जो मूल्यांकन होता है तो वो होता है बहुत स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में नहीं होता है। लोक में अपन क्या मानते हैं कि लोक में तो जब बाहर में त्याग आदि व्यक्ति करने लगता है तो फिर बाहर में उसको संयम बोलते हैं, या उसके लिए चारित्र में उसके चारित्र ग्रहण किया जाता कहा जाता है। परंतु परमार्थ से तो जहां से उसको सम्यक्त हुआ तो साथ में अनंतानमंदी कसाय गई, तो अनंतानमंदी कसाय तो चारित्र मोह की प्रकृति है। तो जब अनंतानमंदी गई तो उससे चारित्र में शुद्धता नहीं प्रकट होगी। पर लोक में एक व्यवस्था है। बच्चे का जन्म कब माना जाता है? बच्चे का जन्म कब माना जाता है? जब वो पेट से बाहर आ जाए तब कहते बच्चे का जन्म। परंतु सिद्धांत क्या कहता है कि एक पर्याय से छूट करके जीव 1, 2, 3 व अनाहार का 3 समय तक विग्रह गति में रहता है। चौथे समय तो किसी न किसी पर्याय में उसका जन्म हो ही जाएगा। अब जब तक पेट में आ गया, अब उसका जन्म हो गया। अब वो वहां बढ़ते बढ़ते जब 9 महीने के बाद निकलेगा तो अपन कहेंगे जन्म हो गया। पर सूक्ष्मता से उसका जन्म कब हो गया कि जब वो पेट में आ गया तभी से उसका जन्म माना जाता है। ऐसे ही चारित्र में भी जब अपन को बहुत ज्यादा स्वरूप की स्थिरता होती है तो बाहर में अपन देश व्रत महाव्रत आदि ग्रहण करके और फिर त्याग मार्ग में दिखाई देने लगते, तो अपन कहते भैया जी अब चारित्रवान है। पर मूल में तो चारित्र का अंश वहीं से चालू हो गया जहां से उसको सम्यक हुआ, और वहीं से अब की उसकी स्वरूप की स्थिरता चालू हुई। उसको स्वरूपाचरण संयमाचरण चारित्र कहते हैं। तो अकेले श्रद्धा गुण की अपेक्षा है, परंतु सारे गुणों में समीचीनता चालू होती है, इसलिए चारित्र में भी स्वरूप स्थिरता का काम चालू, वीर में भी स्वरूप संरचना का काम चालू, ज्ञान में भी अपने स्वरूप का अपने रूप जानपना सम्यक ज्ञान चालू। ऐसे सभी गुणों में उसके समीचीनपना है। अब किसी गुण में उसके सर्वथा मिथ्यापना या विपरीतपना नहीं है। अब तो उसके जीवन में क्रम क्रम से सनय सनय जितना जितना स्वरूप स्थिर होता जाएगा उतना उतना उसके अब बाहर से प्रवृत्ति हटती जाएगी और स्वरूप प्रवृत्ति होती जाएगी। तो अब ये तो क्या है कि लोक में तो बहुत स्थूल माप होता है। अपन खेतों में फसल उगना कब मानते हैं?
जब जमीन के ऊपर अपन को पौधा दिखने लगता है तब कहते भैया हाँ अब हमारी गेहूं उग आए। पर कब उगना कब होता है? जहां से उस बीज में अंकुर प्रारंभ हुआ वहीं से उसका उगना प्रारंभ हो गया। परंतु व्यवहार में जब तक वो जमीन से बाहर नहीं दिखाई देता तब तक उसको उगना नहीं कहते। परंतु ऐसा नहीं है, वो अंकुर हो जाए और बाहर वो बिना अंकुर के ऊपर उगना हो जाएगा। इसलिए लोक व्यवहार में अपन जिसको चारित्र कहते हैं वो तो अपन को बाहर के त्याग मार्ग में से दो चौकड़ी कसाय का जब अभाव होता है वहां से अपन उसको चारित्र एक देश नाम देते। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से तो जहां से व्यक्ति के अपने स्वरूप की आराधना, स्वरूप की माने सम्यक पूर्वक उसको स्वरूप की श्रद्धा और अनुभूति हुई, वहीं से वो उसके स्वरूप की स्थिरता पूर्वक ही अनुभूति होती है, स्वरूप की संरचना पूर्वक ही अनुभूति होती है। सभी गुणों का परिणमन स्वरूप में झुक करके ही शुद्धोपयोग होता है। शुद्धोपयोग में अकेला एक ही गुण का परिणमन नहीं है। अपने उस शुद्ध स्वरूप का आश्रय, ध्येय, अवलंबन पूरा का पूरा आत्मा के गुणों का चालू होता है पर्याय में, तभी जाकर के उसका क्या होता है, वो शुद्धोपयोग अथवा मोक्ष मार्ग अथवा धर्म का मार्ग प्रारंभ कहलाता है। इसलिए ये पहले तो अपनी सम्यक प्रकार की श्रद्धा, पहले तो अपन को श्रद्धा का वस्तु स्वरूप का पहले सम्यक ज्ञान, जब तक उसको पहले 6 द्रव्य 7 तत्वों में अपनी आत्मा की पृथकता भाषित नहीं हो कि सब परद्रव्यों से अपनी आत्मा भिन्न है और ये सब भले ही अभी संसार दशा में अपन शरीर कर्मादि के साथ हैं, परंतु ये शरीर कर्मादि आत्मा नहीं हुई, आत्मा की नहीं हुई। ये सब अज्ञान दशा में चूंकि आत्मा उसको दिखती नहीं है, पर देखने वाला कौन है? जो शरीर को देखता है वो कौन है? वो शरीर है क्या? अजीब है क्या? तो अपन जो स्वयं, श्रीमद जी ने तो आश्चर्य किया बड़ा अमाप कि खुद को जीव खुद को नहीं पहचानता कि मैं जीव, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। अपने को नहीं भूल के वो सारी दुनिया की पहचान करता रहता है, ये वो है, ये वो है, ये ऐसा है, वैसा है, और तू कौन है उसकी पता ही नहीं है हम कौन है। इसलिए जब तक व्यक्ति को स्वयं का बोध नहीं होता है कि मैं कौन हूं, अभी अपन क्या है, अपने को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं? अभी अपन जिस पर्याय में जाते हैं उस आसमान जाति पर्याय में अपन उसको वो ही मान लेते हैं। अपन भजन में पढ़ते हैं कि हम तो जिस पर्याय में गए वही नाम अपना हो गया। टोडरमल जी ने अपना परिचय लिखा है तो उसमें उन परिचय में दिया है कि कुटुंब को मेला भाव और उनने सब नाम रख दो मिलकर के टोडरमल, सब लोग टोडरमल कहने लगे। और मेरा स्वरूप तो क्या है? मैं हूं जीव द्रव्य एक चेतना स्वरूप मेरो लगो है अनादि को विभाव कर्म मल को, कर्म कलंक माने अनादि काल से हम कर्म कलंक के बीच में पड़े हुए हैं और उससे निरंतर राग द्वेष मोह के परिणाम हो रहे हैं। अब अपना मूल स्वरूप उनको पता ही नहीं। इसलिए जब तक व्यक्ति को अपने मूल स्वरूप का बोध, और निरंतर तुम्हारा मूल स्वरूप तुम्हारे लक्षणों से निरंतर प्रकट ही है। आत्मा का जो लक्षण बताया है चेतन को है उपयोग रूप, तत्वार सूत्र में दिया जीव का लक्षण उपयोगो लक्षण। तो उपयोग माने जानना देखना, निरंतर जिसमें जानना देखना हो रहा है वो मेरा स्वरूप है। और ये सारे संयोग आदि अपने से पृथक है। और ये कर्म के उदय से होने वाले राग द्वेष भाव ये मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये तो आते जाते हैं, परंतु अपना जानपना सदा काल एक जैसा चलता रहता है। तो जब तक अपने शरीर से रागादिक विभाव आश्रव भावों से अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को भिन्न नहीं जानते और जान करके उसका अंदर में लक्ष्य अनुभव करके उसकी प्रतीति नहीं करते, तब तक जीवन में धर्म की गंध नहीं आती, सुख की गंध नहीं आती। जो पढ़ते अपन बेने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लीस, शांति की गंध नहीं आती। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा तत्व निर्णय नहीं हो तब तक वो धर्म तो सब लोग धर्म कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा बताओ? अपना देश धर्म प्रधान देश है, कितने लोग धर्म कर रहे हैं? सारे लोग धर्म कर रहे हैं।
सारे लोग अपने अपने हिसाब से सब मान रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, भीड़ भड़का, धूमधाम, बाजे तबले, ये वो सब धर्म चल रहा था। क्या है, धर्म ही है कि नहीं? धर्म है कि भरम है? अरे भाई, धर्म का तो पता ही नहीं है लोगों को, है क्या धर्म? धर्म कौन सी वस्तु का नाम? इसलिए जब तक ईमानदारी से भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कहे हुए तत्वों का निर्णय नहीं करता, तब तक उसको सच्चे धर्म की खबर ही नहीं पड़ती। इसलिए ये सब कुछ इस जीव ने अनंतवार कर लिया अपने मनमाने तरीके से। ऐसे जीवों को कहा है, अकेले अन्य मत की बात नहीं है, जैन मत में भी अनंतवार जीव साधु बन जाता है। बन पढ़ते ना, ये आचार्यों के वचन है। पंच परावर्तन में अंतिम ग्रेव किलो की हद पायो अनंत बिरिया पद। तो अंतिम ग्रेव तक कौन जा सकता है? द्रव्यलिंगी साधु जा सकता है, पर अनंत बिरिया पद वहां तक तो गए, पर सम्यक ज्ञान न ला दियो, पर आत्मज्ञान स्वपरवेद विज्ञान नहीं किया, तो बस चतुर्गति के पात्र बने रहे। तो अपने मनमाने तरीके से अपन ने आज तक धर्म बहुत किया, पर मनमाने तरीके से धर्म नहीं होता है। जब तक जिनवाणी के हिसाब से आप धर्म के स्वरूप को नहीं समझोगे और उसके आधार से जीवन नहीं जियोगे, तब तक धर्म की गंध जीवन में आने वाली नहीं। और जिनवाणी के हिसाब से भी मनमाना अर्थ करके नहीं, जिनवाणी में जो अर्थ दिए हैं वो सापेक्ष रूप है। आचार्यों को लिखना पड़ा कि भैया देखो, छलगण मत करना, हम सारे कथन करेंगे विवक्षाओं से, अपेक्षाओं से। बताना है अपन को क्या? उस स्वरूप को। अब वो स्वरूप तो अनंत धर्मात्मक गुणात्मक है, अब तुम्हें हम कैसे समझाएंगे? तो समझाने के लिए तो व्यवहार है, परमार्थ से तो उसको अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। तो अब बताएंगे व्यवहार से, तो उससे तुम अर्थ का अनर्थ करके अन्यथा मत ग्रहण कर लेना। जब तक तुम्हें उस धर्म आत्मा का सही स्वरूप बोध नहीं हो जाए, तब तक आप किसी प्रकार भ्रम में नहीं पड़ना। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, स्वपर गुरुओं का उपदेश, परापर गुरुओं का उपदेश और फिर स्वानुभव, इन तीन से तुम्हारा जो तुम धर्म समझोगे और फिर स्वानुभव करोगे, चारों का मेल खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए अनुभव कछु चल रहा हो और आगम कछु बता रहा, युक्ति तर्क से वो बात सिद्ध ही नहीं हो रही, और वो तुम्हारे से और जो साधक है सच्चे, उनके अनुभव से, उनके उपदेश से मेल ही नहीं खा रहा। तो ऐसी कपोल कल्पनाओं में धर्म नहीं होता है, अपने मनमाने तरीके से कुछ भी करते रहना। तो आज तक लोगों ने अपने मनमाने तरीके से धर्म के नाम पे कुछ भी करते रहे और फिर मानते रहे कि हम तो बहुत धर्म कर रहे हैं, धर्म में रहे। इसलिए धर्म तो आपके लिए जब तक जो आगम में आत्मा का स्वरूप बताया है और जो अपन युक्ति से प्रमाण नयाभ्याम युक्ति या प्रमाण नयात्मक युक्ति, प्रमाण और नय पूर्वक सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों का अंश क्रम से वस्तु स्वरूप समझना, और जो उस मार्ग पर सही चलने वाले साधक हैं धर्मात्मा, उनके उपदेश को सुनकर उससे मिलान करके, और जो फिर तुम अनुभव कर रहे हो वास्तव में वैसा तुम्हें हो रहा है, वो लक्षण मिलते हैं, फिर यहाँ बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, तो फिर तो समझो कि यहाँ सच्चे धर्मात्मा है। वो लोक में तो अपन सारी चीजें मिला सकते हैं, परंतु धर्म का मिलान तो अपन को दूसरे व्यक्तियों को बाहर से तो दिखता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव तो धर्म तो जो है स्वानुभव रूप है, तो वो स्वानुभव तुम्हारे लिए दूसरों को कैसे बताया जाए? जो आत्मा की अनुभूति होती है वहां से मोक्ष मार्ग, धर्म का मार्ग चालू होता है। अब उस अनुभव को कैसे बताएं? बताओ क्या उपाय है उस अनुभव को बताने का? उस अनुभव का मूल उपाय तो तुम्हारा उस रूप में अनुभव करना ही है, इसके अलावा अब उसके लिए बहुत सारे संकेत व्यवहार में दिए जाते हैं कि जब ऐसा अब उनको बताया है कि जैसे जब स्वानुभव होगा तुम्हें तो क्या स्थिति बनेगी? मन पावे विश्राम, आपका मन उस समय बिल्कुल निर्विकल्प हो जाएगा, विकल्प नहीं रहेगा उसमें। कोई भी बाहर के 5 इंद्रियों के विषयों में आपकी प्रवृत्ति नहीं हो रही होगी, न आपके अंदर में कोई विकल्प चल रहे होंगे। अंदर में आपका उपयोग अपने उस उपयोगवान आत्मा में लीन होकर सर्वांग से एक कोई अलौकिक आनंद निर्भरता पूर्वक आपको महसूस हो रहा होगा। तो
अब ये सारे लक्षण अपन को दिए हैं। इस प्रकार से जब आप, और ऐसा नहीं है एक बार हो गया तो हो गया, वो तो निरंतर आपकी अगर साधना चल रही है तो वो अनुभव निरंतर बनता चलता रहेगा। गुण स्थान प्रमाण आपका वो अनुभव निरंतर होता ही रहेगा, तो उसके बिना आप नहीं जी पाएंगे। और आगे की साधना चलेगी तो वो अनुभव आपके बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा, उसमें और आनंद बढ़ता जाएगा। आगे के गुण स्थान में पहुंचोगे तो आप बाहर के सब काम आपके हो ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए पूर्ण साधु की दशा, सच्चे अर्थों में साधु की दशा, अपन ऐसे बाहर में अपन ने औपचारिक साधु तो जीवन अनंत बार बन गया, पर सच्चा साधु तीन चौकड़ी कसाय के अभाव वाला वो बाहर का काम कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर का उसको इतना प्रचुर आनंद आता है कि उसका बाहर के कोई काम में मन नहीं लगता। तो मतलब वो तो उसकी कोई क्वालिटी अलग है, जात्यंतर है वो। और जब तक उस जात्यंतर स्वरूप का अपन को अनुभव नहीं हो तब तक अपन धर्म के नाम पर जो सच्चे धर्मात्मा है उनकी बाहर की प्रवृत्ति आदि देखकर अपन उस प्रवृत्ति को ग्रहण करके और मान ले कि हम धर्मात्मा हो गए। ऐसे जैसे मान लीजिए अपना तीर्थंकरों का रूप है दिगंबरा, तो तीर्थंकर भगवान ने क्या किया था, सब 6 खंड के अधिपति सब छोड़ छाड़ के पूरी प्रॉपर्टी, और दीक्षा लेने के बाद बोले ही नहीं, मौन धारण करके स्वरूप आराधना की, और स्वरूप आराधना करके जब सर्वज्ञ दशा प्रकट हो गई तो अपने आप जीवों के भाग्य से उनकी दिव्यता निखरी। अपनी तरफ से तो उनने जब तक पूर्ण स्वरूप में लीन नहीं हो गए तब तक उनने बुद्धिपूर्वक मौन धारण कर लिया कि बाहर में भूलेंगे तो संकल्प विकल्प हो लग जाए। अब किसको है ऐसी चाह कि अपन को सिर्फ अब स्वरूप का आनंद आने लगे, तो उसके लिए तो बोलने में कंटाला लगता है, रस नहीं आता है। क्यों कि इनमें विकल्प होते हैं, और आत्मा का आनंद तो निर्विकल्प हो कहते नहीं आनंद होता। परंतु निचली भूमिका आदि में कदाचित अभी चूंकि उतनी स्थिरता नहीं है तो अन्य जीव भी इसको समझे, ऐसा उनको भाव आता है। और सहजता में जब पात्र जीव आते हैं तो उनकी भवि भागन बच जोगे बसाए। अब देखो आप, सर्वज्ञ भगवान अनंत भगवान वीतराग होते, उनको तो किसी के प्रति पक्षपात नहीं है ना, परंतु उनकी दिव्य ध्वनि कहाँ गिरती है, जहां भव्य जीव होते हैं, और जब ही गिरती है जब पात्र जीव होते हैं। तो अब अंतिम तीर्थंकर की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, इसका मतलब क्या हुआ, तो उस समय जीवों की पात्रता उस विशेष नहीं थी। इस पंचम काल के जीवों की ऐसी अपात्रता है। फिर 66 दिन बाद फिरी विशेष कोई जीव आ गया पात्र, तो फिर दिव्य ध्वनि गिरना चालू हुई, और फिर दिव्य ध्वनि गिरी तो देखो सहज रूप से खिलती है। जो जीव पात्र होते हैं तो फिर उनके लिए सहज रूप से समय पर उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, समय पर बंद हो जाती है। और अतिरिक्त समय में भी कोई पात्र और विशेष आ जाए तो अपने आप ऑटोमेटिक खिलने लगती। कैसे खिलने लगती बताओ, कौन खिलाता, उनको तो कोई इच्छा है नहीं, वो तो भीतर आ गई। तो ये तो जीवों की अपनी अपनी स्वयं योग्यता से ऐसी स्थिति बनती है। नहीं चाहने पर भी ओहो जब कोई पात्र जीव आता है तो बोलने लगती। अपन ये देखो मुनिराजों के लिए बतलाया है, अंतराय के कारण बतलाया है कि कहाँ कौन सी कैसी परिस्थिति हो तो मुनिराज वहां आहार नहीं करते। और जब भाग्य का उदय आता है, पुण्य का विशेष उदय होता है, तो अंतराय के निमित्त वे विधि बन जाते। चंदन वाला महावीर स्वामी को कई महीनों से, कितने 175 दिन लगभग, तब से आहार की विधि नहीं मिल रही थी। और ये चंदन वाला बंधनों में पड़ी हुई थी, इनके पास तो कोई आहार देने की व्यवस्था ही नहीं थी। इनको आपको ऐसे क्या दिए जाते थे खाने को, दाल की छिलकी, जानवरों को जो दिया जाता ना बचा खुचा ऊपर की जो उसकी होती है, ये चावल वगैरह के तुम्हारे चने वगैरह के ऊपर से जो निकाली जाती है, या दाल के ऊपर से जो निकलती है छिलकी, वो छिलके जो है वो उसका उनको आहार दिया जाता। परंतु अंदर से उनकी भावना ऐसी होती कि हम भी कोई मुनिराजों को आहार देवें। हथकड़ियां बीड़ियों में पड़ी हुई हैं, और उनके साथ पूरा दुर्व्यवहार चल रहा है।
बाल काट दिए गए हैं पूरे। क्यों? बाल जो है उनके लिए झंझट का कारण बने, उन्हें बालों के कारण से शैतानी के लिए क्या हो गया? शक हो गया। तो ऐसी दशा में उनकी पवित्र भावना ऐसी कि उस दिन उनके लिए इसी प्रकार की प्रतिज्ञा ली गई कि हम उसके हाथ से आहार लेंगे कि जिसके हाथों पे पैरों में बेड़ियां हो, हाथों में हथकड़ियां हो, बाल कटे हो, आंखों में आंसू हो। अब ये वो उनकी मतलब क्या है कि ऐसी स्थिति अंतराय का कारण बनती है। अगर कोई ऐसी स्थिति में हो, मुनिराज आहारों को जा रहे हो, तो वो आहार नहीं करते। क्या लेने नहीं था कि बात नहीं थी, ये तो उनके परीक्षा, अपने खुद की परीक्षा है कि हमारे अंतराय कर्म का कितना क्षयोपशम है। और अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर आप कुछ भी प्रतिज्ञा ले लो, उसकी पूर्ति पुण्य का साथी से होता है, उसी को कहते हैं कि उसकी पूर्ति होगी। जो भी आप प्रतिज्ञा ले लोगे उसका ही पूर्ति पुण्य का होता है कि आपकी वो इच्छा पूर्ति हो जाएगी। आता है इनका, देखो इनका वर्णी जी के जीवन में भी उनने अपनी एक घटना लिखी है। सबसे पहले वो उस समय महाराज लोग ज्यादा नहीं थे, छुल्लक बहुत बड़े साधु माने जाते थे। तो उस समय जो है उनका नैनागिर जो है ना, नैनागिर सागर के पास बंडा के आगे नैनागिर है जंगल में, और उस समय तो रास्ता ही नहीं वहां पर, बिल्कुल ऐसा स्थान जंगल का इलाका था और ज्यादातर लोग वहां जाते नहीं। तो उस समय वहां उनका चातुर्मास चल रहा था। अब वहाँ सामान्य गांव के लोग सामान्य भोजन वगैरह उनको चलता था वो, तो वो सामान्य माने उनके लिए कोई इष्टनिष्ठ के क्या अच्छा मिले क्या वो, तो ये कोई जरूरी नहीं। आपस में कोई दो श्रावकों में ऐसी विचारधारा चल रही थी कि साहब वर्णी जी बहुत भाग्यवान है, बड़े पुण्यवान है। तो दूसरा कहने लगा आओ बड़े पुण्यवान है, हम जब आज उनके लिए अंगूर खाने को मिल जाए। अब वहाँ अंगूर मंगूर तो गाँव होते कहाँ, जंगल में कोई व्यवस्था नहीं होती, कभी वहाँ लोगों को देख नहीं मिलते। मैंने ऐसी स्थिति उस समय की थी, बहुत समय पहले की बात है, आज से जो है मैंने 70-75 साल पहले की बात होगी। तो अब उसने कहा कि भाई अगर पुण्यात्मा होंगे तो आ भी जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। हम जब मानेंगे उनको पुण्यात्मा, जब आज उनको अंगूर भोजन में खाने मिलना। मैंने कहा ठीक है। तो अब वो वर्णी जी आहारों को गए होंगे, तो कोई दिल्ली का सेठ एक गाड़ी लेके वंदना करने की दृष्टि से, वर्णी जी के दर्शन की दृष्टि से वो आया था, और वो वर्णी जी आहारों को चले गए थे। तो उसने गाड़ी को मैंने जैसे उसकी गाड़ी आई, मैंने वो अपनी जीप वगैरह में जो भी आया था, और उसने अपने नौकर से कहा कि भाई देखो टाइम कितना हो गया, टाइम तो कहीं हो गया, कि देखो तो वर्णी जी महाराज क्या भोजन आहारों को तो नहीं गए कि वो तो आहारों को निकल गए। तो उन्होंने कहा पहले जल्दी से ऊपर से पेटी उतारो। गाड़ी पे रख करके जो मैंने फलों की पेटी लाए थे, तो उन्होंने पहले फलों की पेटी उतार के इसको भोजनशाला में भेज दो, जाए जहाँ भी उनका भोजन होगा पहले उसको भेज दो, बाद में अपन इसकी व्यवस्था देंगे। भेज दिया। तो जाकर के सहजता में उनके लिए कोई उनकी तो कोई ना कोई इच्छा है ना कोई खाने, पर अपने यहाँ पुण्य के उदय से व्यवस्थाएं अपने आप ऑटोमेटिक बनती। उनके ऐसे जीवन में उनके सैकड़ों घटनाएं हैं। मैंने गंगा सागर में उनके जीवन में क्या हुआ कि वे पहले जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, त्यागवती में, अब गांव के थे तो ग्रामीण जीवन के खेल कूद खोलने की उनकी रुचि रहती थी, तो वे सोच को जा रहे होंगे गांव के बाहर, तो गांव के बाहर कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तो मनोरंजन में कभी कभी क्या होता, बच्चों से बातें करने में मजा आता है, क्या बेटा हमें खिला रहे हैं, आओ बाबा जी आओ खिला रहे। तो अब भी उन्हें डिब्बा रखा और लग गया खेलने को, तो खेलने के लिए लग गया, तो उन्होंने गिल्ली उल्टा करके मारा उसमें टुल्ला। जैसे टुल्ला मारा तो एक बच्चे की आंख में जाके लगी और एकदम उसमें से खून की धारा चालू हुई। और अब उनको तो अंदर से देखो तो बिल्कुल अंदर से घबरा गए। क्या लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कैसे तुम क्या कर रहे थे। अब कट्टी मट्टी तो उनकी सब छुट्टी पुट्टी बंद, सब अब बस जाना तो बंद।
अब वापस चले गए भी जल्दी से लौट के जहाँ रुके हुए थे। पहले तो उससे बेटा से ये कहा पट्टी मट्टी बांधने की जो भी कहा। अब उनने कहा भी अगर ये लोग इकट्ठे हो जाए तो मानने मूल्य नहीं लग जाए, इसलिए उन्होंने कहा भैया पत्ते खतक लो। तो वो जो है अपने जहाँ रुके हुए थे वहाँ चले गए। अब क्या हुआ कि जो है उसके जो बच्चे थे उन बच्चों की जो माँ वगैरह उनको पता पड़ा तो वे आए एकदम एक। तो क्या हुआ उस बच्चे के लिए बहुत समय से ऐसा रोग था अक्सूर नाम का, उससे आंख से उसको दिखता नहीं था और वो गिल्ली के लगने से उसका मरा खून जो भरा था आंख के अंदर वो सारा का सारा मरा खून निकल गया और उसकी आंख फल गई, अच्छे से उसको दिखाई देने लगी। अब क्या हुआ तो उसकी माँ ने देखा अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये कैसे हो गया बेटा क्या होगा। तो बेटा उसको भी आंखें दिखने लगा तो उसने देखा तो फिर उसने कहा क्या हुआ कैसे हुआ। कहीं वो एक बाबा जी आए थे सब मेरे गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो वो गिल्ली लग गई वहीं आंखें में, सोचती है वो ऐसा हो गया। और उन्होंने कहा भैया चलो पर उनके दर्शनों को चलते। तो जो है वो पूछ पाछ करके कहाँ रोके थे वहाँ पहुँचे। वो बच्चे को लेकर के वहाँ पहुँची, वहाँ ओवर के लोग कहने लगे वो बाबा जी किधर है। अब वो चिरंजा भाई साथ में थी उनकी, कहने लगे क्यों, कहने लगे वो बाबा जी से मिलना है। अब वो बाबा जी तो अंदर बैठे थे कमरे में, उन्होंने लगी अब तो बहुत झंझट आई है। अभी तो भले डरते हुए बाहर निकले, वो आकर के उनके पैर छूने लगे कि महाराज तुम्हारी जय हो, कि हमारे बच्चे की आंख अच्छी हो गई। उन्होंने देखा उन्हें क्या हो कैसे क्या हो गया। लगी वो आपने जो वो गिल्ली जो खेल रहे थे ना तो वो आंख में जो उसके लगी तो खून निकल गया। वो हम तो बहुत दिन से उसकी दवाई कराने के लिए परेशान हो गए और वो ठीक ही नहीं हो रही थी, तो आंख अच्छी हो गई। तो मैंने उनका यश हो गया, मैंने काम तो हुआ था कैसा परेशानी वाला और अपने लिए एक प्रकार से मैंने मार खाने वाला बेइज्जती वाला, परंतु वही मैंने उनका वही पुण्य के वजह से उनके लिए वही गलत काम सही हो गया। तो मतलब ये है कि जिसके विशेष पुण्य का उदय होता है उसकी सारी प्रवृत्तियां लोगों के हित में और तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाती हैं, सारी प्रवृत्तियां। तो मतलब ये है कि ये सारी बातें क्या है, जो धर्म साधना करते हैं उन व्यक्तियों के जीवन में सारे जीवों के कल्याण की भावना होती है और इस भावना के प्रभाव से उनकी प्रत्येक क्रिया दूसरे लोगों के हित में निमित्त बनने लगती है और उससे सहज रूप से लोग उनसे प्रभावित होते रहते हैं जो भी वो करते हैं। बुद्धिपूर्वक तो वो किसी का है, अभी तो बच्चों के संग खेलने में सहजता से बच्चों को प्रसन्न करने के लिए खेलने लगे। अब ये थोड़ी समझते थे कि ऐसी घटना घट जाएगी। तो मतलब ये ऐसे ही दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर बोलते नहीं, साधना में जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाए तब तक वो बोलते नहीं, और जब वीतराग दशा हो गई तो बोलने की इच्छा ही नहीं। परंतु जो पूर्व में उनने जो सब जीवों के कल्याण की भावनाएं भाई थी उसके निमित्त से उनको जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, उस प्रकृति के उदय में ऑटोमेटिक सब जीवों के कल्याण के लिए उनके माध्यम से दिव्य ध्वनि कीर्ति। तो आत्माराधक व्यक्ति तो बुद्धिपूर्वक बाहर के कोई कामों में रुचि रखते ही नहीं है, क्योंकि जब स्वरूप का रस आता है तो उसी की वृद्धि करने में उसके लिए प्रवृत्ति होती है। तो मतलब पुण्य के उदय से पवित्र भावों से कि जो अपन देखो वो मुनिराजों के लिए अंतराय के निमित्त बनते हैं, वे जीवों के मन उनके पुण्य के उदय से वे उनके लिए क्या बन जाती, विधि बन जाती उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि व्यवहारिक दृष्टि में ये सारी चीजें अपन ने जो खा के बनाए हैं सब औपचारिक है। पारमार्थिक दृष्टि से तो जब व्यक्ति के पुण्य का उदय होता है तो सारी व्यवस्थाएं उसके अनुकूल बनती जाती। जिस दिन आहार नहीं मिले तो उनके लिए और जो है शरीर में बढ़िया और उनका शरीर स्वस्थ हो जाए और उनके लिए अनुकूलता बन जाए। जितना जितना घोर घोर जो रिद्धियां बतलाई ने, तो जितना घोर घोर तप करते हैं तो उनके लिए और उग्र आत्मबल बढ़ता जा रहा है, उससे कोई उनके शरीर में कमजोरी महसूस नहीं होती। इसलिए जब अपन तत्व ज्ञान पूर्वक आत्माराधना करते हैं तो उसके जीवन में सारे कार्य उसके अपने हित में और दूसरों के हित में सब होते जाते हैं। तो ये कब कि उसका कोई लौकिक लक्ष्य नहीं है, लोक में कोई उसकी रुचि नहीं है, उसकी रुचि तो वास्तव में पूर्ण अपने सुख की है। और तभी उसकी जो है कसाय पूर्वक कोई प्रवृत्ति नहीं होती, उन कसायों को छीण करने के लिए उसकी सारी प्रवृत्ति होती है। तो ये जितने भी धर्म हैं वो सब अपने अंदर से आत्माश्रित हैं। तो ये
जो अपन को शौच धर्म है, उस शौच धर्म में भी वही स्वरूप है उसका। देखो अपन पूजन में पढ़ते हैं, उसको बताने के लिए कुछ प्रयत्न करते हैं, पर मूल में तो उसका निरूपण आप शब्दों में कर नहीं सकते। वो तो जीवन की अंदर की परिणति है, वो परिणति जीवन में जियोगे तो ही प्रकट होगी। इसलिए इसमें अपन को व्यवहार से थोड़ा बहुत उस धर्म को समझाने के लिए इन 10 लक्षणों के माध्यम से उसको बताने का प्रयत्न करते हैं। परंतु अपन एक एक धर्म को अलग अलग ग्रहण करना चाहें तो वो ग्रहण नहीं होते। वो तो धर्मों का पिंड, अनंत धर्मों का पिंड जो आत्मा है, उसका अवलंबन करने पर एक साथ सारे धर्म उसकी परिणति में प्रकट होते हैं। और फिर जितने जितने उसका अवलंबन होता जाता है, उतने उतने उस धर्मों की क्रम क्रम से वृद्धि वितरागता बढ़ती जाती है, सभी कसाय क्षीण होती जाती। तो यहाँ पर अपन को लोभ कसाय के अभाव पूर्वक, माने है तो वो सभी विकारों के अभाव वाला, परंतु लोभ कसाय के अभाव के माध्यम से उस धर्म का नाम रखा अपन ने शौच धर्म। शौच पवित्रता, निर्दोषता। तो अब उसमें देखो पूजन में जो है इन 10 धर्मों का जो अपन को स्वरूप बताया है, तो उसमें अपन पढ़ते हैं धर हृदय संतोष करऊं तपस्या देह सो शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। क्या कह रहे हैं इसमें? धर हृदय संतोष करऊं तपस्या देश। संतोष माने संतोष किसे कहते हैं? संतोष माने होता सम्यक प्रकार से तुष्टि। अपन को जब अच्छा अपन को शरीर के अनुकूल भोजन मिल जाता है तो अपन को क्या हो जाता है? संतोष, बिल्कुल तुष्टि, बिल्कुल अब कोई इच्छा नहीं रहती है अपन को क्या हमारे लिए कुछ खाना है। ऐसे ही जब व्यक्ति के जीवन में वो अपने जीवन में स्वाश्रय की वृत्ति बनती है तो उसमें उसका नाम है संतोष। सम्यक प्रकार से तुष्टि माने अपने अंदर में ऐसा अनुभव होगा कि अपन को बाहर से कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा धर हृदय संतोष और करऊं तपस्या देश। व्यवहार में आपको बाहर से तपस्या शरीर की दिखेगी, वास्तव में तो तप क्या क्या? इच्छा निरोधक तपा। बाहर से आपकी जब स्वरूप की अंदर में शांति मिलती है तो बाहर की चीजों की सब इच्छाएं तुम्हारी शांत होती जाती है। जब व्यक्ति अंदर से संतुष्टि पाता है तो बाहर में उसको कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए भाई। तो ऐसा उसको जो है बाहर से फिर इच्छा उसकी समाप्त होती है तो अपने उसलिए बाहर में भोजन की भी इच्छा नहीं होगी, अनशन करता हुआ देखेगा। पूर्ण तो थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा लेते हुए देखेगा। तो अपन सोचे वो कोई लेना कम और ज्यादा वो धर्म नहीं है, अंदर से उसको उस जाति की इच्छा ही नहीं है, तो वो तप है। मूल में जो बात की परिभाषा दी है तो उसमें क्या दिया है, क्या क्या छूटना चाहिए? विषय, कसाय और आहार। त्यागो यत्र विधीते सा उपवासा और शेषम लंघन कम विदु। अकेला भोजन छोड़ दिया, विषय कसाय नहीं छूटे तो ये तो लंघन है। शरीर बीमार हो जाता है, डॉक्टर कह रहा भोजन मत करवाए। इसलिए ये उपवास माने अपने स्वरूप की आराधना पूर्वक अपन को बाहर के विषय कसायों की प्रवृत्ति क्षीण होती जाए। तो ये अपन को बाहर में देखेगा कि भैया तब बहुत तपस्या कर रही है, ये तो भोजन ही नहीं कर रहे। पर भोजन क्यों नहीं कर रहा है उसका हेतु, अब अपन भोजन छोड़ना धर्म थोड़ी है। तो भोजन तुम्हारी अंदर तुमने धर्म माना, भोजन छोड़ने को धर्म माना, तो फिर क्या होगा? पाड़ना के समय और धारणा के समय इकट्ठे ग्रहण करने की सोचोगे, कल ले लो भैया, कल अपन को उपवास करना। ये तो धर्म क्या उल्टा हुआ? आसक्ति बढ़ी के घटी। सहजता में आपको इतनी आकुलता नहीं होती, पर अब और ज्यादा आकुलता। तो धर्म इसका नाम नहीं है। आप सहजता में जो ले रहे थे, अब अंदर में अगर आपका रस आने लगा तो अब आपका बाहर में छूटने लगता है। उसका नाम है उपवास। उपमान है अपने नजदीक, स्वरूप के नजदीक होते जाना, उसका नाम उपवास है। और बाहर से हटते जाना। तो अब बाहर से हटते हैं तो लोगों को बाहर का तो दिखता है, अंदर का तो दिखता नहीं कि अंदर में क्या कर रहे हैं। तो क्या क्या ग्रहण कर लेते हैं लोग? बाहर से देख लेते हैं कि ये देखो ऐसा कर रहा है, ऐसा अपन भी करो तो अपन को भी धर्म हो जाएगा। ये तो भ्रम है,
इसलिए यहाँ पर को उसका उपाय बाहर में कुछ है नहीं बताने का पर को कि भैया जब तुम बाहर से ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे तो तुम्हें अंदर में संतोष शांति मिलेगी। पर जो अंदर में अपने स्वरूप का अनुभव करेगा तो बाहर से उसकी इच्छाएं वगैरह टूटेंगी तो उपचार से उस पर आरोप आएगा कि भैया ये उपवास करना धर्म है। तो ये है उल्टी स्थिति। और अपन बाहर से देखते हैं अंदर की तरफ। अंदर से बाहर का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु बाहर से अंदर का नहीं है। बाहर में सब छोड़ दो, बिल्कुल भी धर्म नहीं हो। और अंदर से जब धर्म प्रकट हो जाए तो अभी कदाचित बाहर में तुम्हारा अभी छूटा अवरत दशा में छूटता हुआ नहीं दिखे, पर अंदर में अब पूरी छोड़ने की तुम्हारी तैयारी चालू हो। अब अंदर में तुम्हें संतुष्टि मिलना चालू हुआ तो बाहर में अब तुम ये सब विकल्प छोड़ना चाहोगे, और विकल्प छोड़ना चाहोगे तो बाहर की चीजें छूट जाएंगी। क्यों कि बाहर की चीजें ग्रहण करती थी कसाय से, और जब कसाय छूटेगी तो बाहर की चीजें कौन ग्रहण करे। आचार्यों ने दिया ही है, राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निवर्तना कृता भवति पुंसा अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुषा सेवते नृत्ति। क्या होता है, क्या उसका क्या हिंदी का क्या हुआ कि राग द्वेष का हुआ निवारण, फिर पापों में नहीं गमन, चाहे नहीं जिसे धन दौलत की कौन पुरुष सेवे राजा। जिसके लिए धन संपत्ति नहीं चाहिए, कौन समझदार लोग नौकरी करने जाएगा राजा की। नौकरी कौन करेगा, जिसको धन संपत्ति आदि चाहिए। ऐसे ही 5 पापों प्रवृत्ति कौन करता है, जिसकी कसाएं होती हैं। अब कसाएं नहीं है तो अब कौन हिंसा करे, कौन झूठ बोले, कौन चोरी करे, कौन कुशील प्रवृत्ति करे, कौन परिग्रह धरे। तो वो तो इधर से अंदर से है, और अपन बाहर से मूल्यांकन करते हैं तो नाटक रह जाता है धर्म का। अंदर में धर्म तो होता नहीं, और धर्म के नाम पर नाटक चलता है। जैसे रामलीला होती ना, रामलीला कैसे कहते हैं, रामचंद्र जी जैसे जिए उसकी लीला। रामलीला माने रामलीला होती है, कृष्ण लीला। जो लोग नाटक कर रहे हैं रामलीला माने रामचंद्र जी का रूप है का। अभी अपन जो वो चली थी एक बार रामायण को, महाभारत रामायण वगैरह, तो उसमें अपन जो कलाकार भी जो बने थे ना राम का रूप वैसा उसका रूप, तो उनकी लोग पूजा करने लग गए। और वे देखो तो सब व्यसनी, मतलब लोग तो बेचारे भोले जीव हैं, कुछ समझते नहीं है। इसलिए बाहर में अकेला इस प्रकार प्रवर्तन करने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता। अंदर में जब तक उसके अपने स्वरूप प्रवृत्ति पूर्वक और ये बाहर की क्रियाएं नहीं हो, तब तक वो धर्म की क्रियाएं उन पर आरोप नहीं आएगा। तो इसमें इसलिए दिया धर हृदय संतोष करऊ तपस्या देश, शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। तो वो शौच माने पवित्रता, आत्मा में जो पवित्रता पैदा हुई वो धर्म बड़ा संसार। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी, प्राणी सदा शुचि शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव थे, और नित्य गंग जमुन समुद्र न्याय अशुचि दोष स्वभाव थे। अब लोग पवित्रता कैसे मानते हैं, अपन शरीर से बच्चा अच्छा बढ़िया मल मल के अच्छी साबुन लगा करके शैम्पू लगा करके और खूब अच्छे से नहा लो तो बढ़िया अपन बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि ये तो तुम्हारा 9 द्वार कहें घिनकारी अजदेय करे, सागर के जल सो शुचि की थी तो अभी शुद्ध ना हुई। ये शरीर की शुद्धता करने से आत्मा की शुद्धता होती क्या? इसलिए कह रहे कि भैया आत्मा की पवित्रता तो कैसे होती है, प्राणी सदा शुचि शील माने स्वरूप ब्रह्मचर्य और अपने स्वरूप का ही जाप या ध्यान, जप तप इच्छा निरोध स्वरूप की स्थिरता, स्वरूप प्रतपनम तपा अथवा इच्छा निरोध तपा। नास्ति में इच्छाओं का अभाव और अस्थि में स्वरूप प्रतपनम, अपने स्वरूप में स्थिर होके बाहर की इच्छाओं का अभाव। तो तप और ज्ञान, भेद विज्ञान, आत्मज्ञान और स्वरूप का ध्यान, इसके प्रभाव से जीव सदा शुद्धता को शुचिता को पाता है। और जो लोग गंगा में जमुना में समुद्र में नदियों में नहा करके अपने को शुद्ध मानते हैं तो कहते वे भ्रम में हैं। अपन को सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में एक है कौन सा अंग है, निर्विचिकित्सा अंग।
निर्विचिकित्सांग में आचार्य समंत्रभद्र ने निर्विचिकित्सा का जो स्वरूप बताया ना, तो उसमें दिया है कि शरीर तो असुचौ काये रत्नत्रय पवित्र थे, निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। उसका हिंदी छंद बोलते हैं, तन स्वभाव से ही असुचि है, रत्नत्रय संपूज कहा, घृणा त्याग गुण प्रीति करे जो, निर्विचिकित्सा उसी का। किसे कहते निर्विचिकित्सा? तो जो मुनिराज, शरीर तो स्वभाव से अशुचि है, नौ द्वार में, इसमें तो शुद्धि होती नहीं है। जो मुनिराज नहाते नहीं है, वो किसी प्रकार और भी दंत दवन आदि नहीं करते, वे मुनिराज अंदर में रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं। इसलिए तन स्वभाव से ही असुचि है, रत्नत्रय संपूज का, घृणा त्याग गुण प्रीति करे जो, निर्विचिकित्सा उसे का। तो मुनिराज नहाते नहीं, शरीर पर मैल चढ़ा हो, फिर भी जो रत्नत्रय की साधना करने से और व्यवहार में उनको पूज्य मानते, पवित्र मानते, उनकी चरण रज मस्तक पर लग करके अपने को धन्य मानते। कैसे? वो चूंकि अपने स्वरूप की आराधना करके रत्नत्रय की साधना करते, इसलिए जीव अपने स्वरूप की आराधना करने वाली जीव उससे पवित्रता होती है, बाहर के शरीर के नहाने धोने इससे नहीं। तो लोक में अपन को अब सांसारिक जीवों की व्यवस्था है कि शरीर में मन मलिनता हुए तो मन उसका बड़ा मलिन रहता है, इसलिए शरीर को भी शुद्ध वगैरह करके और वो अपने को परिणामों को अच्छा रखने के लिए करता है। तो ये जो है, ये अपन को जब तक विवेक नहीं हो गए तो क्या है, ये वास्तव में ऐसा जो उत्तम सोच धर्म है, जो आत्माश्रित है, उसको जीवन में व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता और बाहर में भ्रमित होकर अपने को कोई ना कोई भ्रम सिद्ध मान लेता धर्मात्मा। ऐसा जो है प्राणी क्या है कि सोच, उत्तम सोच सर्वज्ञ जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। लोभ के वशीभूत होकर के सारे पाप व्यक्ति करता है। लोभी व्यक्ति क्या नहीं करता, क्या क्या नहीं करता, हिंसा, झूठ, चोरी, गुजील, परिग्रह, और सब लोभ का बहुत बड़ा विस्तार है। पंचेंद्रियों के विषय का लोभ, जीवन का लोभ, भोगों का लोभ, उपभोग का, ये बहुत सारे लोभ के भेद बताया चाहे। धन संपत्ति का लोभ तो बहुत मोटा लोभ है। मूल में तो अपने जीवन में जो जो पंचेंद्रियों के विषय आदि हैं, एक एक इंद्रिय के विषय में अपन को दृष्टांत दिए, ये सब मर जाते हैं। पतंगा काय का लोभी है, रूप का लोभी, उसको रूप देख करके, दीपक आदि का जो रूप लो होती है, उसको देख के उस पर जाकर के उस रूप के लोभ में जाके मर जाता है। तो रूप का लोभी पतंगा। और घ्राण के लोभी कौन? भौरा, कमल में बंद होकर के रात्रि में बंद होकर मर जाता है। और रसना इंद्री का लोभी कौन? मछली, इस लोभ में आकर के और ढीमरों के जाल में फंस उसमें फड़ के पकड़ के मर जाती। और कौन सी? कर्ण इंद्री का लोभी कौन? हिरण। और वो लोगों की पकड़ में आ जाता है, उस कर्ण इंद्री के संगीत बजा करके लोग उसको पकड़ लेते। और स्पर्श इंद्री का लोभी कौन? हाथी, वो लोगों के जाल में फंस जाता है। स्पर्श इंद्री के लोग जो सिखाई हुई हथनी है अथवा सिखाया हुआ दूसरा हाथी है, उसको खड़ा करते हैं और गड्ढा वगैरह खोद देते हैं, और वो वहां से आता है तो उसके लोभ में आगे स्पर्श इंद्री के विषय में आगे गड्ढे में फंस जाता है। ऐसे एक एक इंद्री के विषय के लोभ में जीव अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और जो लोग पांचों इंद्रियों के विषयों के लोभ में पड़े हो, बर्बाद गुलिस्ता करने को जहां एक ही उल्लू काफी हो, और जहां हर डाल पे उल्लू बैठे हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? क्या होगा? अगर जिस बाग में एक उल्लू आ जाए तो समझ लो कि अब वो बाग उजड़ जाएगा, ऐसा माना जाता है लोग। और जहां पर हर डाल पे उल्लू बैठे हो, ऐसे एक एक इंद्रिय के विषय के लोभ में व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है, जिंदगी बर्बाद। और जिनके पांचों इंद्रियों के विषयों का लोभ हो तो उसकी क्या कहना है। इसलिए अपन को ये बराबर जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान और स्वरूप की आराधना नहीं करता, तब तक उसके जीवन में पवित्रता की गंध नहीं आती।
जीवन में उसके कोई कसायों का अभाव नहीं होता, भले ही कुछ समय के लिए उसकी कसाय मंद जैसी दिखें। तो ये जो है यहाँ पर ये बतलाया कि भैया क्या है, आशा पात महादुखदानी सुख पावे। एक छोटी सी भी आशा, पर बोलते चाय लंगोटी की, अगर लंगोटी की भी चाय रह जाती है तो उसके लिए सल्ल बनी रहती। इसलिए अपने लिए वास्तव में अपना निर्दोष जो स्वरूप है, उस स्वरूप की अपने अंदर में जो है अपना मूल स्वरूप उसको समझ के और उसी के आश्रय से जीवन जीने की प्रवृत्ति जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक अपने कोई भी कसायों का अभाव नहीं होता। इसलिए यहाँ एक एक कसाय के अभाव के लिए अलग अलग बताकर और उसके अभाव करने के लिए प्रेरणा दी है। इसलिए यहाँ पर इसमें वही सारी बातें अपन को दृष्टांत आदि दे करके तुम्हें जैसे बने तैसे उस उत्तम सोच धर्म जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है उसको ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। ऐसा जो अपन को इन सारी पूजन में सारे अपन को जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में सब में जीवों को जैसे तैसे सच्चे धर्म को समझ के उसमें लगने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार से जो उत्तम सोच धर्म है वो वास्तव में कैसा कहाँ से प्रकट होता है, वो अपने वास्तव में ऐसा जो शुद्ध स्वभाव है प्रत्येक जीव का, जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, जब तक वो अंतर में अपने उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को अपने ज्ञान में लेकर, सिद्धांत में लेकर, अनुभव में लेकर उसकी आराधना नहीं करता, उसका आश्रय नहीं करता, तब तक जीवन में उसकी शांति नहीं आती, निर्मलता नहीं आती, निर्दोषता नहीं आती। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से उसके साधना करने वाले जो सच्चे साधु हैं, तो बहुदेह मैली सुगुण थैली सोच गुण साधु लहे। जो सच्चे साधक लोग साधना करने वाले जीव हैं वे ही उत्तम सोच धर्म के धारी हैं। नीचे के सोच धर्म तो सम्यक दृष्टि से चालू हो जाता है, देश वृत्ति के उसके थोड़ा और, तो महावृत्ति के और ज्यादा, और पूर्ण सोच धर्म के धारी तो अरहंत सिद्ध भगवान है। इस प्रकार से अपन को ऐसा वो वास्तविक सोच धर्म जो आत्माश्रित है अपन अपने जीवन में उसको समझ करके धारण करें, तभी अपने मानव जीवन की सफलता है। ऐसा संदेश आज अपने लिए सोच धर्म के माध्यम से अपने लिए ज्ञानियों ने लिखा है। क्योंकि अपन ने व्यवहार से साल में 3 बार धर्म मनाने की पद्धति रखी है, ताकि जीवों को क्या है इसके माध्यम से कम से कम धर्म के स्वरूप को सुनते समझते रहें। धारण नहीं कर पा रहे तो कम से कम सुने समझे, तो उससे क्या है कम से कम विचारों में आएगा, तो थोड़े बाहर से उसकी आसक्ति आदि जो लगातार अपन संसार के ही मोह में मूर्छित होकर जीते रहते हैं, तो रात दिन जो उससे क्या होता है, तो वो तीव्र आसक्ति पूर्वक तीव्र विकारी भावों से दुर्गति का पात्र हो जाएगा। इसलिए कम से कम 6 महीने तक अगर कोई भी कसाय की वासना रहती है तो फिर वो अनंत आनंद में बदल जाती। इसलिए कम से कम 4-4 महीने के बीच में 12 महीने में एक बार बीच में अपन धर्म की चर्चा सुने समझे, तो उसमें से आपकी वासनाएं कभी क्षीण होकर धर्म के मार्ग में लग जाओ तो कम से कम अपना हित का मार्ग चालू हो जाए। ऐसा जो है सभी लोगों के जीवन में ऐसा वो उत्तम सोच धर्म आदि माने जो आत्मिक धर्म है वो प्रकट हो, इस भावना से अपन को इस सोच धर्म के बारे में अपन ने थोड़ा विचार किया है। अपन उस सोच धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो, अपन अंदर से सच्चे अर्थों में भावना पूर्वक और उसको स्मरण करके नमन करते हैं। और अपन आज की बात यहीं पर विराम करेंगे। सभी लोग हम बोलेंगे, आप लोग उसको दोहराएंगे। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मंगाय नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, उत्तम शौच धर्म की। ओम में अपन पंच परमेष्ठी का जो अपने यहाँ बना हुआ है ना वेदी, और ह्रीम वेदी बनी हुई है, तो ओम में पंच परमेष्ठी आते हैं, ह्रीम में 24 तीर्थंकर। तो ये सब उत्तम सोच धर्म की धारी है।
इसलिए उनको स्मरण करते हुए अपन ने ऐसे शौच धर्म को अपने जीवन में प्रकट करने की भावना व्यक्त की। चलिए राज्यसभा में चर्चा हो रही थी कि जो जैनियों के मुनिराज होते हैं वह कोढ़ी होते हैं। वहाँ एक जैन राजश्रेष्ठी बैठा हुआ था। उसने कहा कि नहीं नहीं, जैनियों के जो मुनिराज हैं वह तो महाकंचन वर्णी काया वाले होते हैं। लेकिन उसे ज्ञात नहीं था कि जंगल में वादिराज मुनिराज विराजते हैं और उनके शरीर में गलित कुष्ठ है। और जैसे ही उसे पता पड़ा वो जंगल भागा हुआ गया और वादिराज मुनिराज के चरणों में बैठ गया। कहने लगा, मुनिवर, मुझसे जैन धर्म का अपमान देखा नहीं जाता। कहने, क्या बात है श्रावक, जैन धर्म का अपमान किस बात में हो गया? कहने, मुझे आपके शरीर में जो कोढ़ है यह देखा नहीं जाता, इससे जैन धर्म का अपमान हो रहा है। कहने, इससे जैन धर्म के अपमान का क्या संबंध? ये तो जैन धर्म का सर्वोत्कृष्ट सम्मान है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। हम शरीर तो है नहीं, हम तो आत्मा है और शरीर का कार्य हम कर सकते नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर थैली मलिन हो, उसमें रत्न जो रखा है तो रत्न मलिन नहीं हो जाता। किसी गंदी थैली में अगर कीमती रत्न रखा जाए तो उस गंदी थैली से रत्न की कीमत घट नहीं जाती। हम तो अंदर में अपनी शुचि स्वभाव का आनंद लेते हैं। तीन कसाय के भाव में जो अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं वह हमारा स्वरूप है, वह हमारा स्वभाव है। और बाहर में शरीर की मलिनता निर्मलता से हमारी शुचिता नहीं होती। लोक में लगता है कि शरीर को अगर शुचि रखें, स्वच्छ रखें तो निर्मल, चाहे आत्मा कितनी ही मलिन बनी रहे। शौच धर्म आत्मा का धर्म है और आत्मा जैसे जैसे क्रोधादि मिथ्यात्व क्रोधादि कसायों से रहित होता जाता है त्यों त्यों उसकी निर्मलता व्याप्त होती जाती है। हम भी मिथ्यात्व और कसायों का भाव करके आत्मा को परम स्वच्छता की ओर ले जाए। आज धीरज भैया ने श्री जी को मस्तक पर विराजमान किया और श्री जी को विराजमान करने के बाद इनने आदिनाथ भगवान के चरण छूकर एक प्रतिज्ञा ली कि यह मस्तक अब सच्चे देव साधु गुरु को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं झुकेगा। जिस शीश पर वीतरागी देव विराजमान हो गए हैं वह कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं है कि वो कहीं भी झुकता रहे। इसलिए ऐसी प्रतिज्ञाएं भी कुछ हमें अपने जीवन में लेना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन परम शुद्धता की ओर बढ़े और हम सभी उत्तम स्वधर्म को धारण करें। इसी मंगल होना है।